हमारा ट्रेन चला हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या दिया है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो देखो, अगर कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस पुल की लंबाई को पार करेगी। तो यहां से हमारा क्या निकालना है, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो यहां से हमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। देखो, पुल की तो हमारी कोई स्पीड नहीं होती, हमारी स्पीड किसकी होगी, ट्रेन की स्पीड होगी। तो ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को हमें चेंज करना किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से। टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 30 सेकंड। 30 सेकंड बराबर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या देंगे, 130 मीटर क्या लंबी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। हमें निकालना क्या है, यहां से हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को निकालना है। तो सॉल्व करो। देखो, 18 से कितनी बार, 18 से 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से कितनी बार, 2 से जाएगा 15 बार। अब 15 गुणा 5 गुणा 5, या हम क्या 5 गुणा 5 25, 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लगे 12, 25 एकम 25, 25 और 12 कितना हो गया, 25 और 12 37, कितना 25 और 12 37 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब हमें क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 375 माइनस 130, तो 375 में से 130 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 245 हमारा बचेगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, 245 मीटर। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? देखो, 100 मीटर लंबी क्या है हमारी रेलगाड़ी है, और 100 मीटर लंबा क्या है, पुल है। तो रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। यानी 200 मीटर कितना सेकंड लगता है, टाइम लगता है उसे 6 सेकंड, यानी कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड का टाइम लगता है। अब आगे उसने क्या बोला है, 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो, 200 मीटर लंबा क्या है, पुल है, 100 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है। तो 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300। तो कितना हो जाएगा, 300। तो हमसे पूछा है कि 300 मीटर को पार करने में कितना टाइम लगेगा। अगर देखो तुम डायरेक्ट देखोगे कि 200 को 6 सेकंड लगते हैं, 300 कितने लगेंगे, 3 या 9 सेकंड लगेंगे। या आप बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करोगे, देखो 6 सेकंड का मान कितना है, 6 सेकंड का मान 200, हमें किसका निकालना, 300 सेकंड, 300 का निकालना है। 300 सॉल्व कर दो। देखो, 2 जीरो से हमारी क्या कर जाएगी, 2 जीरो, 2 से कितनी बार, 3 बार, 3 गुणा 3 हमारा कितना होता है, 9 सेकंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखो, इंपोर्टेंट सवाल है। कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा, ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी। तो ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है कितने सेकंड में, 15 सेकंड का टाइम लगता है, यानी 15 सेकंड में उसको पार करती है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या दिया है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, यानी ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है प्लस 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है 25 सेकंड का टाइम लगता है, 25 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहां से अगर हम देखें भाई, इनका डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो कितना आएगा, यानी इस वाली संख्या में से इसको घटाएंगे तो टी से तो हमारा टी कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 100 बराबर 25 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 सेकंड। कितना, 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में कितना मीटर, 100 मीटर चलेगा। तो यहां से हमें टाइम भी दिया है और यहां से हमें डिस्टेंस भी दी।
जब हमें टाइम और डिस्टेंस दोनों दे रखे हैं, हमें यहां से निकालना क्या है, यहां से हमारा क्या आ गया 10 सेकंड में 100 मीटर। तो यहाँ हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना 10 मीटर चलेगा। 1 सेकंड में 10 मीटर, हमें कितना चलाना 15 सेकंड। यानी अगर मैं 15 की मल्टीप्लाई कर दूं 15 सेकंड, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 1 सेकंड में 10, तो 15 सेकंड में 10 गुणा 15 मीटर चलेगी। तो हमारा देखो 15 सेकंड किसका, ट्रेन का है, तो 15 सेकंड में कितना चलेगी 150 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 150 मीटर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल, देखो कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो यहां से हमारा क्या है, हमारी ट्रेन की लेंथ देने रखी, तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 96 मीटर। 96 मीटर लंबा क्या प्लेटफॉर्म है। कितना टाइम लगता है उसे क्रॉस करने में, कितना टाइम लगता है 12 सेकंड लगते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन अपनी लेंथ को पार करेगी प्लस किसको पार करेगी 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो कितना टाइम लगेगा, उसे टाइम लगेगा 15 सेकंड टाइम लगेगा। तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां से हमें निकालना, देखो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, यानी इस वाली संख्या इसमें से इसको घटा देते, तो देखो यहाँ से ट्रेन की लेंथ से ट्रेन की लेंथ कट जाएगी। यानी 141 में से कितने जाएंगे 96 जाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा 141 माइनस 96, तो हमारा बचेगा यहाँ 45। कितना 45 मीटर इजिकल टू 15 सेकंड में से कितने जाएंगे 12 सेकंड, तो हमारा कितना बचेगा 3 सेकंड। 3 सेकंड। अब देखो यहां से हम क्या है, यहां से हम देखो या तो आप इसमें निकाल लो या आप इसमें निकाल लो। यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं, हमें स्पीड ही तो पूछा है। तो स्पीड इजिकल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 45 मीटर, टाइम कितना लग रहा 3 सेकंड। तो यहां से देखो कितनी बार 15 बार, तो हमारा स्पीड कितनी आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड हमारी कितनी आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां से हमारा देखो देखना पड़ेगा कि मीटर प्रति सेकंड में दे रखा, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा। हमें आंसर जो दे रखा किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी 15 गुणा 5 18/5। यानी हमें छोटी यूनिट से कहाँ जाना, बड़ी यूनिट की तरफ जाना, तो हम गुणा कितने से करेंगे 18/5 से। क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से कितनी बार 3 बार, 18 गुणा 3 कितना होता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आंसर तो हमारा ये होगा कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से हमारा देखो स्पीड हमारी निकल गई, हमें क्या चाहिए ट्रेन की लेंथ चाहिए। तो हम ट्रेन की लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो 3 सेकंड में 45 मीटर, कितना 3 सेकंड में, यहां पे देख लेते हैं, यानी 3 सेकंड में कितना चलता 45 मीटर चलता है, 45 मीटर चलता है। या तो आप इसमें निकाल लो या आप इसमें निकाल लो, कोई से भी इक्वेशन में रखकर निकाल सकते हो। तो हमें कितना चलाना 15 सेकंड। तो 3 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो 15 बन जाए, यानी 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा 5 तिया 15 सेकंड। 15 सेकंड में कितनी चलेगी 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 225 मीटर। यानी 15 सेकंड में कितनी चलेगी 225 मीटर। अब इस 225 को कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो। तो देखो यहां से हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 141 मीटर क्या लंबा प्लेटफॉर्म है बराबर 15 सेकंड का मान कितना आ गया 225 आ गया। अब यहाँ ट्रेन की लेंथ को निकालो, देखो ये इधर जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो 225 माइनस 141, 5 में से गया कितना बचा 4 बचा। यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएंगे, तो यहाँ से दाहिने ले ली, यहाँ के 12 में से 4 गया कितना बचा 8। यानी हमारी ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी 84 मीटर। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा था ट्रेन की लेंथ पूछी थी,
हमारा कितना आ गया 84 मीटर। स्पीड पूछी थी, हमारा कितना आ गया 54 मीटर। यही हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यह 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी? देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई रेलगाड़ी जा रही है, किसी व्यक्ति को पार करेगी, यानी ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर कितने सेकंड में? 10 सेकंड। तो देखो यहां से हमारा डिस्टेंस हमें निकालनी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस हम किसकी लेंगे? लेंथ ऑफ किसकी? ट्रेन की। कितनी स्पीड हमारी कितनी है? स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या बनाना? मीटर प्रति सेकंड बनाना। गुना कितने से करेंगे? 5/18 से करेंगे। गुना टाइम कितना लगता है? 10 सेकंड लगते हैं। देखो 18 से कितनी बार? 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 100 मीटर आ जाएगा। कितना? 100 मीटर। यानी ट्रेन की जो लेंथ आएगी कितनी आ जाएगी? 100 मीटर हमारा यहाँ। अब उसने क्या बोला? 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी? अब हमारा देखो यहाँ से ट्रेन की स्पीड भी, ट्रेन की लेंथ भी आ गई और हमारा प्लेटफॉर्म की लेंथ भी दे रखी है। तो हमें क्या निकालना? टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अब किसकी लेंगे? यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है? 60 मीटर अपॉन स्पीड। अब स्पीड हमारा कितना? देखो प्लेटफॉर्म तो कोई स्पीड नहीं होती, स्पीड हमारी ट्रेन की होती है। कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करो मीटर प्रति सेकंड में, 5/18। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे 100 प्लस 60 कितना होता? 160/18 से कितनी बार? 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया। तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम हमारा आ जाएगा 16 सेकंड। कितना टाइम लगेगा? 16 सेकंड। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। इस गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करे तो गाड़ी की चाल कितनी हो? तो इसने क्या दे रखा कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल को से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है, यानी पुल की जो लंबाई है कितनी है? 1 किलोमीटर है और गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई की आधी है। तो गाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 500 मीटर हो जाएगी। यानी यहां से अगर हम देखें डिस्टेंस हमारी देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? देखो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। 1000 मीटर लंबा क्या है? पुल है। पुल का आधी, आधी क्या है? ट्रेन। यानी 1000 का आधा कितना होता है? 500 मीटर होता है। ये क्या है? ट्रेन की लंबाई अपॉन टाइम लगता है 2 मिनट। कितना लगता है टाइम? 2 मिनट। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे 1000 मीटर और 500 मीटर टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 1500 मीटर। यानी 1500 मीटर को मैं क्या करूंगा? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर बटे देखो 2 मिनट। अब मिनट को मुझे क्या बनाना है? घंटा बनाना है। जब घंटा बनाऊंगा तब भाग कितने से करूंगा? भाग 60 से करूंगा। 60 हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर हमारा चला जाएगा। तो यहाँ से देखो 0 से हमारा क्या हो जाएगा? दशमलव हट जाएगा। 20 से कितनी बार? 3 बार। तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 × 45। यानी स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी स्पीड हमसे पूछा था तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 मीटर प्रति सेकंड, इनकी चालों का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि चाल एक की दे रखी है हमें 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की हमें क्या दे रखी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हमारा सही है। अब या तो आप 45 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करो या आप मीटर प्रति सेकंड को चेंज करो। तो मैं यहां से क्या करता हूं? मीटर प्रति सेकंड को चेंज कर लेता हूं। कितना दे रखा? दूसरी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड को किस में करेंगे? घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी 18/5 से मैं क्या करता हूँ? 5 से कितनी बार? 2 बार। तो हमारा कितना आ गया? यहाँ 45 किलोमीटर आ जाएगा
और यहाँ कितना है 18 दूनी 36 किलोमीटर। ये मेरा क्या आ गया, देखो ये जो रेशो आया किसका आया, चाल का, यानी स्पीड का रेशो मेरा यहाँ से आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। या आप क्या कर सकते हो, 3 से काट लो, फिर 3 पंजे 15, 3 चौका 12, यानी इनकी स्पीड का रेशो ये आ गया। अब हमारा क्या, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशो ही हमारा क्या हो जाता है, टाइम का रेशो हो जाता है। इसका उल्टा यानी क्या हो जाएगा हमारा 4:5। तो हमारा टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 4:5 हमारा हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था, हमसे इसमें क्या पूछा था, हमसे स्पीड का रेशो पूछा था, तो हमें टाइम का रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्पीड का रेशो की अगर हम बात करें तो स्पीड का रेशो कितना आ गया, 5:4। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को यह कितनी देर में पार करेगी। देखो कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी अपनी लंबाई को पार कर रही है प्लस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। डिस्टेंस हम किसकी लेंगे, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। स्पीड हमारी कितनी देखिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18 गुणा कितने मिनट में, उसने दे रखा है कि 2 मिनट में पार कर जाती है, यानी 1 मिनट में पार कर जाती है। तो 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है, 60 सेकंड में पार करती है। देखो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 से कितनी बार, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 100 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 15 पंजे 75, यानी कितना आ जाएगा, 750 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन निकालते हैं, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 750 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 650 मीटर। यानी लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई हमारी, कितनी आ गई, 650 मीटर हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, ट्रेन हो जाएगी। अब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करेगी, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। तो हमें टाइम पूछा है, तो जब टाइम पूछा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारी कितनी है, 650 मीटर, और स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 45 गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। अब यहां से काट लो, देखो अगर हम काटते हैं 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0। अगर हम देखो यहां से काटते हैं, ये काट लो, 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 से काट दो, फिर 5 दूनी 10, 5 छंग 30। अब 26 गुणा 2, यानी टाइम कितना लगेगा, 52 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 26 गुणा 2 सेकंड, 26 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 52 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,